आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जनरल स्टडीज़ बाय आकाश सर में। तो आज हम एमपी ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे और ये एमपी ज्योग्राफी का थर्ड वीडियो है और लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश परीक्षा धाम जो पब्लिकेशन की बुक है उसके एमसीक्यू वाली एक बुक आती है, उसके सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र और कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि किस किस मध्य प्रदेश के भाग में कौन सी फसल की पैदावार सबसे अधिक होती है। तो ये वाला जो रीज़न है ये है चावल क्षेत्र। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा गेहूँ और यहाँ पर मिलेगा चावल। तो जो बीच वाला क्षेत्र है वो वहाँ पर गेहूँ चावल की पैदावार अच्छी खासी मात्रा में होती है। यहाँ पर गेहूँ ज्वार क्षेत्र, गेहूँ से लगा हुआ है गेहूँ ज्वार क्षेत्र, और यहाँ पर होता है ज्वार कपास क्षेत्र। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख फसल क्षेत्र की। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में, तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो याद रखना फसल क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित किया गया है और कृषि जलवायु क्षेत्र की अगर बारे में बात की जाए तो कृषि जलवायु क्षेत्रों को 11 भागों में विभाजित किया गया है। अब बात करते हैं धान के लिए। मैंने बता चुका है कि 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा इसमें चाहिए होती है और इसके लिए लाल पीली मृदा आवश्यक होती है। इसका जो उत्पादन क्षेत्र है वो है पूर्वी मध्य प्रदेश, मतलब सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, बालाघाट। आप अगर ये मैप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि चावल क्षेत्र की पैदावार सबसे अधिक कहाँ पर होती है, गेहूँ चावल क्षेत्र की पैदावार कहाँ होती है, गेहूँ क्षेत्र कहाँ पर ज़्यादा मतलब गेहूँ क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो आपको मैप देखना है पहले मध्य प्रदेश का, और साथ ही साथ ये वाला मैप भी आपको देखना है, तो सारे ज़िले आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। गेहूँ के लिए हमें चाहिए 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा, और कौन सी मिट्टी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी, और इसका जो क्षेत्र है आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। गेहूँ चावल क्षेत्र, इसमें जैसे गेहूँ के लिए 100 सेंटीमीटर से कम बारिश चाहिए, मतलब 80 सेंटीमीटर। चावल के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश चाहिए, मतलब 120 सेंटीमीटर। तो गेहूँ चावल क्षेत्र के लिए 120 सेंटीमीटर मैक्सिमम और मिनिमम 80 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। और मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, मिश्रित मिट्टी। इसके बाद आगे बात करते हैं गेहूँ गेहूँ क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ 50 से 80 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, और कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी। इसके बाद कपास ज्वार क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बारिश होती है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, और काली मिट्टी में याद रखना कि कपास की पैदावार अच्छी खासी मात्रा में होती है। ये कुछ डायलॉग्स है, जैसे आप याद कर सकते हैं कि मैं मनमर्जी का मालिक हूँ, किसी के बुलावे पर नहीं जाता, अपना भेजा खराब मत कर, मैं किसी के समझ नहीं आता। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश कृषि जलवायु क्षेत्र की। तो मध्य प्रदेश कृषि जलवायु क्षेत्रों को 11 भागों में विभाजित किया गया। आपको जैसे मैप बना करके देख लेना है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे ग्रिड क्षेत्र है, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्वालियर कहाँ पर आता है तो ग्रिड क्षेत्र में आएगा, ठीक है। बालाघाट कहाँ आएगा तो छत्तीसगढ़ के मैदान में वाले क्षेत्र में आएगा। तो आपको ये मैप बनाते आना चाहिए, मैप आप ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जस्ट आपसे ये पूछेगा कि कौन सा भाग, जैसे आपसे पूछ लिया ग्वालियर कहाँ पर आता है, बालाघाट कहाँ पर आता है, उमरिया कहाँ है, शहडोल कहाँ पर है, कौन से क्षेत्र में आएगा। तो आपको ये मैप ड्रॉ करते आना चाहिए, कौन सा मैदान या पठार कहाँ कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे नीचे है छत्तीसगढ़ का मैदान, उसके ऊपर छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र, ये देखिए ये जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है इस सब। इसके बाद कैमूर पठार, ये याद ही रहेगा। उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इस एरिया के कारण इसको कैमूर पठार व सतपुड़ा श्रेणी कहा गया है। इसके बाद सतपुड़ा का पठार, मध्य नर्मदा घाटी, निमाड़ मैदान, झाबुआ पहाड़ी मैदान, मालवा का पठार, विंध्य पर्वत क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, और ये ग्रिड क्षेत्र। याद रखना छत्तीसगढ़ का मैदान, बालाघाट जिला शामिल है, इसमें चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। फिर छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, इसमें शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया जिले सम्मिलित है। इसमें चावल और सोयाबीन का उत्पादन अच्छी खासी मात्रा में होता है। आपको ये सब नहीं पूछा एग्ज़ाम में मेनली ये पूछेगा कि मैंने जैसे बताया कि आपको क्षेत्र दे देगा और बोलेगा कि कौन सा जिला इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपको एलिमिनेट करते आना चाहिए उसमें और सही चुनते आना चाहिए, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कौन से पहाड़ी क्षेत्र में या पठारी क्षेत्र में किस फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन अच्छी खासी मात्रा में होता है। विंध्य पठारी क्षेत्र में गेहूं और चना का उत्पादन अच्छी खासी मात्रा में होता है। ग्रिड क्षेत्र में आ जाएगा ग्वालियर, भिंड, मुरैना। इसके बाद बुंदेलखंड में छतरपुर, दतिया और टीकमगढ़। सतपुड़ा के पठार में बैतूल व छिंदवाड़ा। ये चीज़ें तो आपको नॉर्मली पता होगी, तो इसमें ज़्यादा पढ़ाने वाली कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं, बहुत मेन टॉपिक है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, अगर अभी रिसेंटली नहीं आए हैं तो फिर आने की संभावना रहेगी। बाकी यहाँ से क्वेश्चन बीते समय में आ चुके हैं। याद रखना मध्य प्रदेश में पशु संपदा, जैसे मुरैना में सर्वाधिक भैंस होती है,
मुरैना में सबसे अधिक भैंस है, याद रखना। मुरैना में सबसे अधिक भैंसों की संख्या है। शिवपुरी में सर्वाधिक भेड़ है। टीकमगढ़ में सर्वाधिक पशु घनत्व है। ठीक है, आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे मुरैना सबसे अधिक भैंस, ये याद रहेगा। शिवपुरी सर्वाधिक भेड़, ये भी याद रहेगा। अब बात करते हैं टीकमगढ़ में सर्वाधिक पशु घनत्व। देखो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पशु होंगे, ठीक है, वहाँ पर लोग टीका लगाएंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ पर है? टीकमगढ़ में। इसके बाद रीवा, सर्वाधिक गाय मिलेगी आपको रीवा में, याद रखना। जो रीवा को रिलेट करना है रवा से, रीवा को रवा से रिलेट करना है, सॉरी। और रवा सबसे ज़्यादा कौन खाती? गाय। तो सबसे ज़्यादा गाय कहाँ पर होगी? रीवा में। उसके बाद सीधे सीधे कौन चलते हैं? पशु चलते हैं। तो याद रखना, सर्वाधिक पशुओं की संख्या सीधी में, सर्वाधिक पशु घनत्व टीकमगढ़ में, मतलब टीका लगाएंगे टीकमगढ़ में। इसके बाद रीवा, दो लोग खाते हैं रीवा, गाय भी खाती है रवा और सुअर भी खाते हैं। तो सर्वाधिक गौवंश रीवा में, सर्वाधिक सुअर भी रीवा में। ठीक है, अब ज़्यादा पशु हो रहे थे तो लोग होश में आ गए, और जहाँ पर लोग होश में आ गए वहाँ पर न्यूनतम पशु घनत्व। ठीक है, उसके बाद बुरहानपुर, बुरा हाल, बहुत बुरा हाल है। क्यों बुरा हाल है? क्योंकि न्यूनतम पशु है, याद रखना। सॉरी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। याद रखना, जो सर्वाधिक पशु घनत्व है वो है टीकमगढ़ में, और सर्वाधिक पशुओं की संख्या है सीधी में। सर्वाधिक और सर्वाधिक पशु घनत्व और सर्वाधिक पशुओं की संख्या में आपको पता होना चाहिए अंतर क्या होता है। उसके बाद न्यूनतम पशुओं की संख्या बुरहानपुर में, देखो इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर न्यूनतम पशु है। उसके बाद होश में लोग आ गए तो न्यूनतम पशु घनत्व, याद रखना। इसके बाद आपने देखा होगा, जो बकरी है उसको धार से काट देते हैं, जो बकरी है उसको धार से काट देते हैं। तो याद रखना, सर्वाधिक बकरियों की संख्या आपको मिलेगी धार में। ऊँट बहुत स्लो चलते हैं। ऊँट कैसे चलते हैं? स्लो चलते हैं, मतलब मंद चलते हैं। तो याद रखना, याद रखना, जो सर्वाधिक ऊँट है उसकी संख्या आपको मिलेगी मंदसौर में। आगे बात करते हैं प्रमुख पशु व प्रजातियाँ। गाय की कुछ प्रजातियों के बारे में बात करेंगे, जैसे मालवी, साहिवाल, थापरकर, दहाड़ पाड़कर। ठीक है, जहाँ पर पारकर पारकर आ गया वहाँ पर समझ लेना है गाय से संबंधित बातें हो रही हैं। तो मालवी, साहिवाल, थापरकर, दहाड़ पारकर। इसके बाद निमाड़ी गाय को निमाड़ी की रानी, और मालवी गाय को मालवा की रानी कहते हैं। बकरी के नाम आपने सुने ही होंगे, जैसे जमुना पारी, सिरोही, बीतल, बारबरी। तो जमुना पारी याद रखना, सिरोही और बीतल याद रख लेना, इतने इनफ है। भैंस की अगर प्रमुख प्रजातियों के बारे में बात की तो बंधवारी, मुर्रा और भदावरी, मैसाना, ये चारों नाम आपको पता होना चाहिए। बंधवारी, मुर्रा, भदावरी, मैसाना। ठीक है, आप कैसे याद रखोगे इसको? मतलब ट्रिक, इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे भैंस को बांधकर मेही निकालते हैं। भैंस को बांधकर मेही निकालते हैं, तो भैंस को किसको बांधा है? भैंस को बांधकर, बांधकर मतलब बंधवारी। मेही निकालते हैं, तो मेही निकालते हैं मतलब मेहसाना। तो भैंस को बांधकर मतलब याद रखना भदावरी, भदावरी को बांधकर, बांधकर से रिलेट करना बंधवारी, और मेही निकालते हैं इससे याद रखना मेहसाना। सुअर वाइट, यॉर्कशायर और नखरा, इसको कैसे याद रखेंगे? जो सुअर है वो वाइट, वाइट बहुत सारे सुअर दिखते हैं, ठीक है, तो वाइट, यॉर्कशायर। मुर्गी के नाम याद रखना, देसी में दो प्रकार की नस्ल होती है, एक देसी नस्ल, दूसरी विदेशी नस्ल। तो देसी नस्ल में याद रखना श्यामा, कड़कनाथ, निर्भीक और असील। विदेशी नस्ल में याद रखना वाइट लेगहॉर्न और रोड आइलैंड, वाइट लेगहॉर्न और रोड आइलैंड। कुछ लोगों का मैसेज आया था कि सर आप प्रीलिम्स, MPPSC प्रीलिम्स 2024 के लिए पढ़ा रहे हैं, तो हाँ, आप सही प्लेटफॉर्म में आए हैं। मेरा जो टारगेट है वो है प्रीलिम्स 2024। जैसे परीक्षा दान की जब बुक खत्म होगी उसके बाद मैं लूसेंट की सारी बुक लाइन टू लाइन कवर करूँगा, ताकि आपको UPSC 2020, सॉरी MPPSC 2024 के जो एग्ज़ाम होगा उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप MPPSC में अच्छे से जा सके, मतलब पूरी फुल तैयारी से जा सके, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो याद रखना, मध्य प्रदेश का गौरव कड़कनाथ मुर्गे को कहा जाता है। सर्वाधिक भैंस कहाँ पर मिलेगी आपको? सर्वाधिक भैंस मिलेगी मुरैना में, याद रखना। इसके बाद मुर्गी के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश का गौरव कड़कनाथ मुर्गे को कहा जाता है। सर्वाधिक मांस वाली मुर्गे की प्रजाति असील है। ठीक है, असली में सबसे ज़्यादा मांस कौन देता है? असील मुर्गे की प्रजाति देती है। फिर बात करते हैं गौवंश के बारे में, तो बैल गाय के बारे में बात करते हैं। विश्व पशुगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 18.7 मिलियन है। ठीक है, लगभग
याद रखना कि 2 करोड़ के आसपास इनकी मतलब संख्या है लगभग, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गौवंश रीवा जिले में पाया जाता है। मैंने बताया गाय सबसे ज़्यादा क्या खाती है, रवा खाती है, तो याद रखना रीवा जिले में गौवंश है। भारत का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सालरिया ग्राम आगर मालवा में स्थापित किया गया, ठीक है। तो गाय को आग से बचाना है, आग से मतलब आगर मालवा, ठीक है। तो आगर मालवा में इनके लिए एक अभ्यारण्य की स्थापना की गई। हाल ही में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में गौ एम्बुलेंस सेवा स्थापित की गई है, ठीक है। खरगोन में गौ एम्बुलेंस सेवा। मध्य प्रदेश की प्रमुख गाय नस्लों में मालवी, निमाड़ी, थापरकर और धारपाड़। पारकर आ गया तो समझ लेना गाय के बारे में बात हो रही है। बाकी मालवी, निमाड़ी तो आपको याद ही रहेगा। मालवी गाय को मालवा, मालवा का गौरव। निमाड़ी गाय को मालवी गाय को मालवा की रानी और निमाड़ गाय को निमाड़ की रानी कहा जाता है। निमाड़ी गाय को निमाड़ी की रानी और मालवी गाय को मालवा की रानी कहा जाता है। भैंस के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश में भैंसों की संख्या 10.3 मिलियन है, मतलब लगभग 1 करोड़ इनको कह सकते हैं, 1 करोड़ संख्या है भैंसों की। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भैंस मुरैना में पाई जाती है। इसको याद रख सकते हैं कि मुरैना, ये तो याद ही रहेगा, मुरैना में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख भैंस नस्लों के लिए मैंने ट्रिक बताया था कि भैंस को बांधकर मेह निकालते हैं। भैंस को बांधकर मतलब भैंस से याद रखना भदावरी, बांधकर से याद रखना बंदवारी, मेह निकालते से याद रखना मेहसाना। मुर्रा तो याद रहेगा ही रहेगा। बकरी, मध्य प्रदेश में बकरियों की संख्या 11.06 मिलियन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बकरियां धार जिले में पाई जाती है। बकरियों को धार से काटते हैं, याद रखना। तो बकरियों की सर्वाधिक संख्या धार जिले में। मध्य प्रदेश में बकरियों की प्रमुख नस्लें जम्मुनोपारी, सिरोही, बलूची, बीतल और बारबरी, ये याद रहेगा आपको, ठीक है। बी फॉर बकरी और बी फॉर बलूची, बीतल, बारबरी। बी फॉर बकरी, फिर बी फॉर बलूची, बीतल, बारबरी, सिरोही, जमुनापरी, याद रहेगा। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुनापारी है। बलूची मांस के लिए बकरी की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है। मांस सबसे ज़्यादा किसमें होता है, बलूची से। इतना लोचा है कि मांस निकलने लगा, ठीक है। तो बलूची मांस के लिए बकरी की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है। मुर्गी के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मुर्गी पालन पश्चिमी मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है, जैसे झाबुआ वाला एरिया। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मुर्गी की प्रमुख नस्ल है श्यामा, ठीक है। श्यामा, कड़कनाथ, निर्भीक, असील। श्यामा, कड़कनाथ, निर्भीक, असील। कैसे याद रख सकते हैं, श्याम में कड़कनाथ मुर्गा असलियत में निर्भीक होके घूमता है, ठीक है। श्याम में कड़कनाथ मुर्गा असली में निर्भीक होके घूमता है। श्याम से याद रखना श्यामा, कड़कनाथ से याद रखना कड़कनाथ, असील, असली से याद रखना असील और निर्भीक। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मुर्गियों की विदेशी नस्लों के बारे में बात करें तो लेगहॉर्न और रोड आइलैंड, ठीक है। रोड आइलैंड और लेगहॉर्न मुर्गी की विदेशी प्रजाति है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, जो मुर्गी वो रोड में घूमते रहती है अपने लेग से, ठीक है। मुर्गी रोड में घूमती रहती है अपने लेग से, तो रोड आइलैंड और लेग हॉर्न मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मुर्गियों की विदेशी नस्लें हैं। मध्य प्रदेश का गौरव कड़कनाथ मुर्गियों कहा जाता है। रानी खेत मुर्गियों में होने वाला प्रमुख रोग है, ठीक है। इसके बाद अशील मुर्गी की सर्वाधिक मांस वाली प्रजाति, असलियत में जो मांस मिलता है जिस मुर्गे से उसे कहते हैं असील मुर्गा। लेग हॉर्न सर्वाधिक, देखो जो मुर्गी है याद रखना, एक मुर्गी है, उसका लेग है, ठीक है, उसके पैर है, उसके पैर में हमने लगा दिया हॉर्न, ठीक है, उसके पैर में हमने लगा दिया हॉर्न, तो सबसे ज़्यादा अंडे देने लगी। तो याद रखना लेग हॉर्न सर्वाधिक अंडा देने वाली मुर्गी की प्रजाति है। इसके बाद बात करें तो भेड़, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या शिवपुरी जिलों में पाई जाती है। शिवपुरी में अगर हमको जाना है, शिवपुरी में, तो हम क्या करेंगे, भेड़ से बनी हुई जो चद्दर रहेगी ना, उसको ओढ़कर जाएंगे। भेड़ से ऊन, दूध व मांस सब प्राप्त किया जाता है। डॉली व नूरी एक भेड़ का विकसित क्लोन है, ठीक है। डॉल बना दी हमने, डॉली या नूरी एक भेड़ का विकसित क्लोन है। क्लोन मतलब वैसी दिखने वाली जो चीज़ होती है उसको क्लोन कहते हैं, ठीक है। तो डॉली बनाए मतलब अच्छा नाम रखेंगे ना, प्यारा सा नाम। तो प्यारा सा नाम क्या है, डॉली और नूरी। इसके बाद लोही भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, ठीक है। लोहे से भेड़ को मारे, लोगों ने क्या किया, लोहे से भेड़ को मारे, तो सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वो क्या बन गई, लोही। याद रखना, भेड़ को लोहे से मारे मतलब लोही भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली प्रजाति है। अब लोहे से मारेंगे तो सबसे ज़्यादा दूध देगी। इसके बाद मैरिनो भेड़ की प्रमुख विदेशी नस्ल है जिससे सर्वाधिक ऊन प्राप्त किया जाता है। मैरिनो, ठीक है, मैरिनो जैसे किसी की मैरी कर दी है, शादी कर दी है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चीज़ें मतलब प्राप्त होगी, ठीक है। दहेज में बहुत सारी चीज़ें मिलती है ना, वैसे दहेज लेना पाप है, गलत है।
ठीक है, बट लोग लेते हैं फिर भी। तो मेरिनो, जैसा मेरी कर ली, शादी कर ली, तो सर्वाधिक चीज़ें मिलेगी। याद रखना, मेरिनो भेड़ की प्रमुख विदेशी नस्ल है जिससे सर्वाधिक ऊन प्राप्त किया जाता है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी, मंदसौर, मिनोरा आदि स्थानों पर भीड़ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में शिवपुरी, मंदसौर, मिनोरा आदि स्थान पर जहाँ पर ऊन सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, वहीं पे तो इसका मतलब प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा ना। तो ऊन कहाँ मिल रहा है, ठीक है, या फिर जहाँ पर इनकी संख्या मिल रही है सर्वाधिक, वहाँ पर इनका प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है, शिवपुरी, तो उसके आसपास याद रखना शिवपुरी, मंदसौर, मिनौरा जो टीकमगढ़ में है आदि स्थानों पर भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके बाद बात करें मछली की, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मछली उत्पादन जिला जबलपुर है। ठीक है, जबलपुर के लोगों में बहुत बल है, जबलपुर के लोगों में बहुत बल है। क्यों बल है, क्योंकि वो मछली खाते हैं, याद रखना। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां कॉमन कॉर्प, सिल्वर क्रॉप, ग्रॉस कॉर्प। याद रखना, जब कॉर्प आ गया ना, कॉर्प आ गया तो किसके बारे में बात हो रही है, मछली के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कितने भी कॉर्प ला दो अब, जैसे कॉमन कॉर्प है, सिल्वर क्रॉप है, ग्रास कॉर्प है, जितने भी क्रॉप है उसका रिलेशन किससे है, मछली से। उसके बाद रोहू, कतला, महासीर, टूना, मृगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्रॉप तो याद रहेगा, मैंने आपको बताया, ठीक है, तो क्रॉप याद रखने में आपको कोई दिक्कत है नहीं है। बाकी ये जो वर्ड है ये आपको याद रखना है, जैसे कॉर्प याद रहेगा, कॉमन कॉर्प, सिल्वर क्रॉप, ग्रॉस कॉर्प, रोहू भी याद रहेगा, कतला भी याद रहेगा, महासीर भी याद रहेगा क्योंकि राज की मछली है। तो टूना और मृगल याद रखना है, ठीक है, टूना और मृगल, एम फॉर मछली, एम फॉर मृगल, ठीक है, मृगल टूना, मृगल टूना याद रखना। महासीर मध्य प्रदेश की राज की मछली है। इसके बाद गणना 2019 के बारे में अगर बात करें तो अभी लेटेस्ट गणना भी आ गई है, तो उसको आप वहाँ पर जा कर के गो थ्रू कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। मध्य प्रदेश में 40.69 मिलियन पशु पाए जाते हैं। कितने हैं, लगभग 4 करोड़ पशु पाए जाते हैं, याद रखना 4 करोड़, ऐसा मिलियन याद नहीं रहता, हम लोग देश के लोग हैं, ठीक है, तो हमको हिंदी वाले वर्ड याद रहते हैं। तो याद रखना 4 करोड़ जो हैं वो पशु टोटल पाए जाते हैं एमपी में। गाय 2019 गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, गाय पाई जाती है। याद रखना, एक ट्रिक मैंने बना दिया है, तो जीबी गाय, जी से याद रखना गाय, बी से बकरी, बी से भैंस, घोड़ा, खच्चर, गधा, जी बी बी की जी जी, ठीक है, जी बी बी जी की जी, ठीक है, ऐसे याद मत रखोगे, बहुत डिफिकल्ट ट्रिक हो गई, बिना ट्रिक के याद रख लेते हैं। गाय, बकरी, भैंस, ठीक है, गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, खच्चर, गधा, गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, खच्चर, गधा, ठीक है, घोड़ा, फिर बना खच्चर और फिर बन गया गधा। गाय, बकरी, भैंस, गाय तो याद रही, गाय हमारी माता है, ठीक है, और भैंस क्या है, जब हमारी गाय माता है तो ये भैंस क्या कह रही है आप लोगों से, यदि गाय माता है तो मैं भी तुम्हारी मौसी हूँ, ठीक है, भैंस का स्टेटमेंट है। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा गाय, फिर बकरी, फिर भैंस, गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, खच्चर और गधा। बस इतना याद रख लेना। गाय सबसे ज़्यादा अब कितनी है, लगभग 18.7 मिलियन है, ठीक है, और सबसे कम क्या गधा है वैसे तो। पशु उत्पादों के बारे में बात करते हैं, ट्रिक से याद रखते हैं इनको। तो अंडा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, जबलपुर में। अंडा लोगों ने इतना खाया कि उनके अंदर बल आ गया, बल से याद रखना जबलपुर। दूध, दूध पीता है सबसे ज़्यादा रैना, याद रखना। जो क्रिकेट में एक प्लेयर था, ऑलराउंडर था, जिसका नाम था सुरेश रैना। सुरेश रैना बहुत छक्के मारता था, छक्के चौके मारते रहता था। क्यों, क्योंकि वो दूध पीता था। तो सबसे ज़्यादा दूध कौन पीता था, रैना। रैना को रिलेट करना किससे, मुरैना से। मछली, जो मछली खाएगा, अंडा खाएगा, उसके अंदर क्या रहेगा, बल रहेगा, तो मछली का उत्पादन जबलपुर में। मांस, मांस को लोग अकेले नहीं खाते, मांस को लोग पाल में बिछाते हैं। कहाँ बिछाते हैं, पाल में बिछाते हैं और अच्छे से खाते हैं। तो पाल से को रिलेट करना किससे, भोपाल से। तो मांस का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर, भोपाल में। ऊन, ऊन का, उनके जो कंबल है वो पहनकर कहाँ जाएंगे, शिवपुर जाएंगे, शिवपुरी जाएंगे, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पशु प्रजनन केंद्र की। तो जहाँ पर जिस पशुओं की संख्या सर्वाधिक होगी वहाँ पर होगा पशु प्रजनन केंद्र। जैसे गाय के बारे में बात करें तो गाय की जो सर्वाधिक संख्या है वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है, याद रखना, पश्चिमी मध्य प्रदेश में इनकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद भैंसों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर पाई जाती है, तो मुरैना जिले में पाई जाती है। उसके बाद
सांड है, ठीक है। तो ऐसे आपको रिलेट करना है कि गाय कहाँ पर पाई जाती है, भैंस कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको प्रजनन केंद्र याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो याद रखना, एक दो नाम याद रख लो, मिनौरा, टीकमगढ़, रतौना, सागर और भदभदा भोपाल। बी फॉर भदभदा, बी फॉर भोपाल, रतौना जो सागर में, मिनौरा जो टीकमगढ़ में। इसके बाद भेड़ प्रजनन केंद्र, भेड़ सबसे ज़्यादा शिवपुरी में, ठीक है। तो आप MP MS से याद रख सकते हैं। M से याद रखना शिवपुरी, P से याद रखना, ठीक है। M से याद रखना शिवपुरी। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं टिक थोड़ा गड़बड़ बना लिया, सॉरी माय मिस्टेक। M से शिवपुरी नहीं होगा, ठीक है, M से मंदसौर होगा। कोई नहीं, इसको रिलेट कर लेते हैं। जैसे भेड़ प्रजनन केंद्र है, तो भेड़ का उत्पादन मतलब भेड़ सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, शिवपुरी में, ठीक है, और मंदसौर, शिवपुरी मंदसौर याद रखना। मुर्गी प्रजनन केंद्र, मुर्गी रीवा, गुना, झाबुआ में मुर्गी प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसके बाद रानीखेत, रानीखेत होता है मुर्गी में होने वाली बीमारी है गला घोटू, ठीक है। गला किसका घोट देते हैं लोग, गाय और भैंस का। बहुत गलत बात है, पर लोग कब सुधरेंगे, सुधरेंगे सही समय आने पर। तो जहरवाद, ब्लैक क्वार्टर, ये गाय के बछड़े में होता है। जहर, लोग गाय के बछड़े को जहर देते हैं, बहुत गलत बात, पर क्या करना है, बुरे लोगों को क्या कर सकते हैं, तो उनको समझा सकते हैं। तो याद रखना, जहरवाद, जहर दी थी किसको, गाय के बछड़े को। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स को रिलेट करना थकने से, और थक कौन जाते हैं, थकते कौन नहीं है, ना भेड़ थकती है, ना बकरी थकती है, ना घोड़ा थकता है। तो एंथ्रेक्स को रिलेट करना थकते नहीं, कौन थकते नहीं है, भेड़, बकरी और घोड़ा। खुरहा या फुट माउथ डिसीज़, ये होता है सुअर और जुगाली करने, जो मुंह से जुगाली करेगा उसको होगा फुट माउथ, जो माउथ से जुगाली करेगा उसे होगा फुट माउथ डिजीज, सुअर और जुगाली करने वाले जानवर। थनेल, थनेल, थनेल एक ऐसा रोग है जो दूध देने वाले जो जानवर होते हैं ना उनमें पाया जाता है, जब जो दूध उनमें स्टोर हो जाता है उनके थन में, ठीक है, तो उसे कहते हैं थनेला या थनेल। ये होता है सर्वाधिक गाय और भैंस में। अफरा, अफरा तफरी मच गई, क्यों, क्योंकि गाय का बछड़ा घूम गया। लंपी रोग किसमें, गाय में, ठीक है। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े इसमें मतलब घाव बन जाते हैं शरीर में, ठीक है, जो फूटने लगते हैं, जैसे खून वगैरह ब्लड जो होता है वो निकलने लगता है, याद रखना। जीआई टैग के बारे में बात करें, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे भौगोलिक संकेतक के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले को 2018 में कड़कनाथ या काली मासी मुर्गी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया था, ठीक है। तो जीआई टैग कड़कनाथ मुर्गे के लिए मिला है, और किस जिले को मिला है, झाबुआ जिले को। और ये कब तक वैध रहेगा, 2022 तक। इसके बाद कड़कनाथ मुर्गा प्रजाति मध्य प्रदेश में हुआ। स्वर्णनाथ मुर्गे की प्रजाति कर्नाटक में पाई जाती है। स्वर्ण सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में, तो स्वर्णनाथ मुर्गा कर्नाटक में, कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश में। ही मैं हूँ मध्य प्रदेश का गौरव, देखो आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। नंदीसाला, नंदीसाला गौवंश की नस्ल सुधार के लिए चलाई जा रही एक योजना है। गोपाल पुरस्कार योजना, इसमें राज्य व जिला, देखो गोपाल पुरस्कार योजना में क्या होता है ना, गोपाल किसे कहते हैं, जो गाय को पालते हैं उसे गोपाल कहते हैं। तो लोग गायों की अच्छे सेवा करें, इसलिए ये स्कीम लाई गई है गोपाल पुरस्कार योजना। इसमें क्या होता है कि विकासखंड स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, फिर राज्य स्तर पर गोपालों को पुरस्कृत किया जाता है। मैत्री योजना 2015 में लाई गई। मैत्री योजना किसके मध्य मैत्री बैठाना है, गौवंश पालकों के मध्य, ठीक है, गौ और गौवंश पालकों के मध्य मैत्री बैठाने के लिए एक योजना लाई गई 2015 में। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, इसमें क्या हुआ है ना कि गायों का और ज़्यादा संवर्धन करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए 1 एकड़ ज़मीन वाले जो छोटे किसान हैं उनको 5 पशु प्रदान किए जाएंगे। जलदीप योजना, इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। इंदिरा सागर बांध से इसको स्टार्ट किया गया, कब किया गया, 2007 में। ई वेट योजना, ई वेट योजना किससे संबंधित है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन देगा कि दूर दराज क्षेत्रों में घर पहुँच पशु चिकित्सा प्रदान करना किस योजना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए ई वेट योजना, ऑप्शन नंबर बी जलदीप योजना, ऑप्शन नंबर सी मैत्री योजना, ऑप्शन नंबर सी गौ संवर्धन योजना। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, ई वेट योजना। परीक्षा उपयोगी तथ्य के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 1000 पशु चिकित्सक हैं, व 2024 तक 1300 प्लस करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में देश का पहला कामधेनु अभ्यारण्य ग्राम सालरिया आगर मालवा में स्थापित किया गया। आग मिलती रहे, ठीक है, गर्मी मिलती रहे, इसलिए आगर मालवा में स्थापित किया गया। याद रखना, ऐसे ट्रिक से याद रखते हैं ताकि लंबे टाइम तक याद रख सके। मध्य प्रदेश का दूसरा गौ अभ्यारण्य बसावन मामा रीवा में प्रस्तावित है। इसके बाद मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में सर्वाधिक पशु घनत्व पाया जाता है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में न्यूनतम पशु घनत्व पाया जाता है। सबसे कम जो पशु घनत्व है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि सबसे कम पशु घनत्व पाया जाता है होशंगाबाद में, सर्वाधिक पशु घनत्व पाया जाता है टीकमगढ़ में। तो सबसे ज़्यादा पशु घनत्व ऊपर में,
ठीक है, सबसे कम पशुघन नीचे में। ठीक है, ये कुछ शेर है, याद रखना, शेर और शायरी का मुझे बहुत शौक है, तो मैं सब लिखते रहता हूँ कि अगर सामने वाला अपनी औकात भूल जाए, कि ज़िंदगी में मेरा एक उसूल है कि अगर सामने वाला अपनी औकात भूल जाए तो हम सामने वाले को भूल जाते हैं। वनों के वर्गीकरण की बात करें तो वनों का जो वर्गीकरण है वो किया गया है 4 आधार पर: जलवायु के आधार पर, प्रशासन के आधार पर, प्रजातियों के आधार पर और प्रादेशिक आधार पर। जलवायु के आधार पर बात करें तो जहाँ पर कम बारिश होती है, ठीक है, जहाँ पर कम बारिश होती है, आपने ये पढ़ा होगा, मतलब साइंस में पढ़ते हैं हम कि जब जहाँ पर कम बारिश होती है ना, तो वहाँ के जो पेड़ होते हैं, ठीक है, वहाँ के जो पेड़ होते हैं, अगर मान लो कि नॉर्मल पत्ती होगी तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, वाष्प ज़्यादा निकलेगी, जिनसे उनमें, जैसे मान लो कि रेगिस्तान वाला एरिया है जहाँ पर पानी कम है, ठीक है, या फिर ऐसा स्थान है जहाँ पर पानी कम होता है, तो जहाँ पर पानी कम है वहाँ पर अगर वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्प निकलेगा, तो पानी तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए वहाँ की पत्तियाँ कैसी बन जाती, कटीली बन जाती हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के वन याद रखना जलवायु के आधार पर: उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती, जहाँ पर क्या होता है, कम, मतलब पत्ते कम गिरते हैं, आधे पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, पत्ते गिरते रहते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन, शुष्क कटीले वन क्यों हुए, क्योंकि कम बारिश हो रही है यहाँ पर। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में बात करें तो औसत वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। ये सब चीज़ें आप याद रख लेना। इस वीडियो में इसको ख़त्म करना है तो इसको मैं, मतलब ज्योग्राफी खत्म करना है तो इस वीडियो को थोड़ा मैं शॉर्ट बना रहा हूँ। मध्य प्रदेश देवारण्य योजना के बारे में बात करेंगे तो आयुष को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 75 से 100 सेंटीमीटर, इसके लिए आप एक चार्ट बना लीजिए। ठीक है, कैसे चार्ट बनाना है, देखिए, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन है, अर्धपर्णपाती वन में कितनी वर्षा हो रही है, 100 सेंटीमीटर से 150। देखो, सबसे पहले कम से स्टार्ट करना, 50 से 75 सेंटीमीटर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, फिर 75 से याद रखना 100 सेंटीमीटर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। इसके लिए आप एक काम कीजिए, एक डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, अभी या जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें ये सब राइट डाउन कर लीजिए, तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद प्रशासन के आधार पर, 3 प्रकार के वन है: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन ऐसे वन जिसमें प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण होता है और पूर्णता प्रतिबंधित होती है। ठीक है, किसी प्रकार का मतलब कटाव वगैरह नहीं किया जाएगा, मतलब जो चराते हैं ना जानवरों को, वो सब कार्य यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये सब आप याद रख लेना, इनकी प्रजातियों के नाम, ये तो बहुत ईजी चीज़ें तो आप याद रख लेंगे। ठीक है, और एक क्षेत्र कैसे याद रखेंगे, आप ये मैप बनाकर देख लेंगे तो आपको क्षेत्र पता चल जाएगा कि बालाघाट में कौन सा एरिया है, ग्वालियर में क्या है, ठीक है, झाबुआ किधर आ रहा है, इंदौर किधर आ रहा है, ये मैप बना के आप देख लेना। इसके बाद बात करते हैं, सबसे अधिक हमारे यहाँ पर आरक्षित वन है, फिर संरक्षित वन है और फिर अवर्गीकृत वन है। प्रजातियों के आधार पर वर्गीकरण सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सागौन, फिर साल। ठीक है, सागौन और साल। सागौन का नाम याद रखना, टेक्टोना ग्रांडिस। हमने क्या किया, सागौन को ट्रैक्टर में भर के लाया। ठीक है, सागौन को किस में लाया, ट्रैक्टर में लाया, ट्रैक्टर में मतलब टेक्टोना ग्रांडिस, इसका जो वानस्पतिक नाम है वो टेक्टोना ग्रांडिस। सर्वाधिक सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, तो 19.36% जो है वो मध्य प्रदेश में सागौन के वन पाए जाते हैं। एक्चुअल में कहाँ पाए जाते हैं, तो बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा। बालाघाट, मंडला, मैं याद रखना मैं बालाघाट का रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सागौन के वन पाए जाते हैं। बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा। सालवन, इसके बाद सालवन, तो साल, स फॉर साल और स फॉर याद रखना सूर्या रोबस्टा। ठीक है, या फिर अगर कोई साल आपकी लीजा ले, ठंड है, अभी ठंड का टाइम है, अगर आपकी कोई साल लीजा ले तो आप बहुत शोर करोगे। ठीक है, तो सूर्या रोबस्टा याद रखना। मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के 4.15% भाग पर सालवन पाए जाते हैं। सालवन, मंडला, बालाघाट, उमरिया, वही, ठीक है, उन्हीं क्षेत्रों में लगभग पाए जाते हैं। उसके बाद ये थोड़ा बीच बीच में मैं कुछ शेर और शायरी लिख दिया करता हूँ ताकि आप बोर ना हो। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं कि बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो याद रखना, मैंने लिखा था कि आज ब्लॉक किया है कल सर्च करेगी, आज ब्लॉक किया है कल सर्च करेगी, तरक्की इतनी करेंगी कि एक दिन देखने के लिए अपने पैसे खर्च करेगी। ठीक है, आज ब्लॉक किया है कल सर्च करेगी, तरक्की इतनी करेंगे कि एक दिन देखने के लिए पैसे खर्च करेगी। मिश्रित वन में तेंदुपत्ता, महुआ, पलास, बबूल, खैर आदि वनोपज यहाँ पर पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला और छिंदवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। प्रादेशिक आधार पर, ठीक है, जैसे दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र में बांटा गया है, विंध्य कैमूर क्षेत्र में, शिवपुरी मुरैना क्षेत्र में बांटा गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
प्रमुख वन उत्पाद तो सागौन, ठीक है, सागौन सबसे प्रमुख उत्पाद है। क्या बनाया जाता है? फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। साल दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है। इसके बाद बात करें बांस के बारे में, इंदौर जिले के नौलखा में, ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी बांस शोरूम बनाया गया। जहाँ पर शोरूम बनाया गया वो स्थान कितने लाख का है? 9 लाख का, ठीक है। बांस के लिए जहाँ पर शोरूम बनाया वो स्थान कितने लाख का है? 9 लाख का, 9 लाख का। तो याद रखना, इंदौर जिले के नौलखा में मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी बांस शोरूम स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस कहाँ पर पाए जाते हैं? बालाघाट। अपने को कितने घाट बनाना है? 12 घाट बनाना है। तो 12 घाट बनाने के लिए बांस सबसे ज़्यादा चाहिए, तो मध्य प्रदेश में बांस सर्वाधिक बालाघाट जिले में पाए जाते हैं। बांस की प्रजाति बालकोवा, बांस की प्रजाति बी फॉर बांस, बी फॉर बालकोवा, सतना उमरिया में पाए जाते हैं। बांस ट्रीटमेंट प्लांट सतना में, जिसमें सत्य होगा ना वो अच्छे से ट्रीटमेंट करेगा, तो बांस ट्रीटमेंट प्लांट सतना जिले में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन 3 जुलाई 2013 को किया गया। 15 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया, ठीक है। तो बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन कहाँ पर, मतलब कब किया गया? 13, ठीक है, याद रखना। इसको ट्रिक से ऐसे याद रखना कि मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन मैं तेरे घर में करूँगा, तेरे घर में करूँगा, मतलब 2013। तेंदूपत्ता, तेंदूपत्ता का निर्माण किस लिए किया जाता है, या तेंदूपत्ता का उत्पादन किस लिए किया जाता है? बीड़ी उद्योगों के लिए, ठीक है। जो तेंदूपत्ता है उसका इस्तेमाल बीड़ी उद्योगों में होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर तेंदूपत्ता उत्पादन? मध्य प्रदेश का वैसे पहला स्थान है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर? सागर, जबलपुर, उमरिया, सजू, ठीक है। तेंदूपत्ता से क्या करेंगे? सजाएंगे, सजू, ठीक है। तो तेंदूपत्ते से कुछ लोग सज जाते हैं, सजू, ऐसे याद रखना। सागर, जबलपुर, उमरिया, सागर, जबलपुर, उमरिया। लाख, लाख कीट सर्वाधिक बेर, पलाश, कुसुम के वृक्षों पर पाया जाता है। लाख कीट कहाँ पर पाया जाता है? बेर, पलाश और कुसुम के वृक्षों पर पाया जाता है। लाख कीट सर्वाधिक बेर, पलाश और कुसुम के वृक्षों में पाया जाता है। लाख कीट का नाम लेसिफर लक्का है। याद रखना, मेरा एक फेवरेट कार्टून है जिसका नाम है बबलू डब्लू। बबलू डब्लू में एक कैरेक्टर जिसका नाम लखा, ठीक है। तो याद रखना, लाख काटने के लिए कौन जाता है बार बार? लाख लाने के लिए कौन जाता है बार बार? लखा, ठीक है। तो इसका वनस्पति का नाम है लेसिफर लक्का। उमरिया में लाख का सरकारी कारखाना है, उमरिया में, ठीक है। इतनी उम्र हो गई कि लाखों कमा रहे हैं हम, ठीक है। उमरिया में लाख का सरकारी कारखाना है, याद रखना। लाख का उपयोग चूड़ी उद्योग में किया जाता है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। खैर वृक्ष शिवपुरी व मुरैना में कत्था बनाने का कारखाना है, ठीक है। शिवपुरी और मुरैना, शिवपुरी और मुरैना में। हर्रा, बहेड़ा, आंवला से बनाते हैं त्रिफल, जिसका निर्माण, मतलब जिसका इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। सतना के सिनौरा गांव में बांस की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश का पहला बांस ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया। लाख कीट संरक्षण केंद्र जबलपुर में बनाया जाएगा, याद रखना। हर्रा बालाघाट वाले छिंद एंड मंडला में हारते हैं, ठीक है। आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो हर्रा है, एक बेटा, ठीक है, बालाघाट वाले कहाँ हार जाते हैं? एक्चुअली मैं बालाघाट का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरा इंस्टीट्यूट भी है बालाघाट में, तो अगर आप बालाघाट आना चाहे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखना, हर्रा जो है, हर्रा को रिलेट कर रहे हैं। जो हर्रा है, हर्रा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? छिंदवाड़ा और बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला में। तो बालाघाट वाले छिंदवाड़ा और मंडला में जाकर हार जाते हैं, ठीक है। वैसे हारते नहीं हम लोग, बट ठीक है। तो छिंदवाड़ा मंडला क्षेत्रफल में पाया जाता है, ठीक है। हर्रा कहाँ पाया जाता है? छिंदवाड़ा मंडला क्षेत्रों में पाया जाता है। त्रिफला हर्रा, बहेड़ और आंवला का मिश्रण है, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है। महुआ के बारे में बात करें, वानस्पतिक नाम मधु का है। महुआ से बनती मधु, तो याद रखना इसका वानस्पतिक नाम मधु का लोगी, जिसको लोग पीते हैं, ठीक है। मधु का लोगी फालिया, ठीक है, लोगी फालिया। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद जिलों में यह पाया जाता है। इसका उपयोग कच्ची शराब व औषधि बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो अगर, ठीक है, कच्ची शराब वैसे नहीं पीनी चाहिए पर लोग पीते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने महुआ से बनी शराब को हेरिटेज शराब का दर्जा दिया है, बहुत बढ़िया। और क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो शराब बंद नहीं कर सकते तो हेरिटेज शराब का दर्जा दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंकुर योजना 22 मई 2021 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ की गई। गोंद, बबूल, अचार, कुसुम आदि से प्राप्त किया जाता है। कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है? गोंद, बबूल के पेड़ से, अचार, कुसुम आदि से प्राप्त किया जाता है। क्षेत्र छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ।
सामान्यतः मध्य प्रदेश में दो प्रकार की गोंद पाई जाती है, अरेबिक गोंद और कुल्लू गोंद। दोनों में क्या अंतर होता है? तो अरेबिक गोंद का इस्तेमाल किया जाता है खाने योग्य मिठाई में, ठीक है। कुल्लू गोंद का उपयोग करते हैं बेकरी उद्योग में, केक और पेस्ट्री बनाने में। भिलाला एक्चुअल में क्या होता है ना, स्याही इंक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और भिलाला से बनाने वाली स्याही का कारखाना छिंदवाड़ा में है, ठीक है। तो भिलाला जो है कहाँ मिलता है हमको? छिंद में मिलता है, याद रखना। भिलाला कहाँ मिलता है? छिंद में। मध्य प्रदेश में मलबेरी, देखो जो रेशम है ना, रेशम प्राप्त करने के लिए, मतलब जो रेशम की प्रजातियाँ है ना, रेशम की प्रजाति भी 3 टाइप की है मेनली। मलबेरी जो मंडला में, एम फॉर मंडला, एम फॉर मलबेरी, याद रखना। टसर, बैतुल, ठीक है। टसर, बैतुल, इसको आप कैसे याद रखोगे? जो टसर है, ठीक है, जो टसर है वो कहाँ पर होती है? या टसन किसके साथ, किसके बीच होता है? जो तूल देता है, टसन होता है तूल देने वाले लोगों के बीच। एरी सिवनी, एरी सिवनी याद रख लेना, रिलेट कर लेना, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये सब मैप आप बना के देख लेना। इसके बाद बात करते हैं वन रिपोर्ट की। वन रिपोर्ट पढ़ लेना, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी, और ये 2 साल में जारी की जाती है। 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट थी, तो 23 वाली कौन सी होगी? 18वीं होगी, क्योंकि 2 साल में एक बार आती है। इसके बाद वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला भिंड है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी करने वाला जिला बड़वानी। बहुत बड़े हो गए लोग, इतने बड़े हो गए कि सर्वाधिक कमी करने वाला जिला बन गया बड़वानी। पिछली रिपोर्ट की तुलना में 10.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है, याद रखना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो एट्रिक है, याद रखना। बालाछिंद, बस, इतने वन हो गए हमारे यहाँ पर कि हमने बोले बालाछिंद, बस, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल और श्योपुर। उसके बाद मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राजा, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि लोग सोए हुए थे, और जंगल वाला गांव था, लोग सोए हुए हैं, और अचानक से रात में कुछ लोग आते हैं और पेड़ को काट देते हैं, ठीक है। 1-2 लोग देख लेते हैं, तो फिर जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि पेड़ ही नहीं है यहाँ पर, तो न्यूनतम वन है। तो बोलते हैं कि भाई कौन आया था? तो लोग बताने लगे कि उस रात राजा आया था। उस रात कौन आया था? राजा आया था। तो उज्जैन, शाजापुर, रतलाम और राजगढ़। उसके बाद सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, बाला सोया कमरिया मंडली के साथ। बाला सोया, बाला सो गया, बाला किसके साथ सोया? कमरिया मंडली के साथ। तो बालाघाट, श्योपुर, उमरिया और मंडला। फिर न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले, तो क्यों है न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले? क्योंकि उस रात राजा आया था, ठीक है। अगेन वही वाला, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम और राजगढ़। मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र 16। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र खंडवा। मध्य प्रदेश का छोटा वन क्षेत्र होशंगाबाद। भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल, संजीवनी संस्थान भोपाल, वन विकास निगम भोपाल, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल, ठीक है। तो अपने को रटना नहीं है, रटेंगे तो याद होगा नहीं, ठीक है। आगे आगे बढ़ना नहीं है, पढ़ के आगे बढ़ गए तो एग्ज़ाम में कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जब तक याद ना हो। तो ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, एक पाल ली हमने, वहाँ पर प्रबंध करने लगे, ठीक है। किसका प्रबंध करने लगे? वन का विकास कैसे करना है उसका। पाल में हमने संजीवनी दी है, किनको दी है? जो पर्यटन करने जा रहे हैं उनको, ठीक है। तो भोपाल में 4 चीज़ें है, याद रखना। पाल में क्या कर रहे हैं? हम प्रबंध कर रहे हैं, तो भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल में है। किसके प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं? वन विकास के, तो वन विकास निगम भी किस में है? भोपाल में। पाल में हमने संजीवनी दी है, तो याद रखना संजीवनी संस्थान भोपाल में। किसको संजीवनी दी है? जो पर्यटन करने जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड भी भोपाल में है। इसके बाद भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, इसमें कंफ्यूज मत होना, देखो वन प्रबंध संस्थान भोपाल में। मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कहाँ पर? भोपाल में, ठीक है। पाल में बैठ के पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में, पर रिसर्च कहाँ करेंगे? जहाँ पर बहुत ज़्यादा बल लगेगा ना, वहाँ पर। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर, ठीक है। उष्ण, जहाँ पर गर्मी होती है वहाँ पर कौन टिक सकते हैं? जिसके पास बल होगा, जबलपुर। जड़ी बूटी बैंक पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी, ठीक है। पंचमढ़ी जो है पहाड़ी क्षेत्र है, तो जड़ी बूटी बैंक पंचमढ़ी में। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र, जैव विविधता के बारे में जब प्रशिक्षण दिया जाएगा तो हम क्या लगा देंगे? ताला उमरिया। इसके बाद पहली वन नीति 1952 और नई वन नीति 2005, ठीक है, याद रखना। पंचवन योजना प्रत्येक जिले में, इसको स्टार्ट कब किया गया था? पंचवन का को स्टार्ट किया गया था छाने के लिए, छाने से याद रखना 1976, छाने से याद रखना 1976 77 में इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में 33% वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया। एकलव्य शिक्षा विकास योजना
का लक्ष्य क्या है? जो तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता के बच्चे हैं उनको शिक्षा देना। चरण पादुका योजना 2018 में स्टार्ट की गई थी, तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता से संबंधित है। बसामन मामा वन संरक्षण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के क्षेत्र में दिया जाता है। वन प्रहरी पुरस्कार, ठीक है, जो भी आग को रोकेगा, आग लग जाती है वैसे, ठीक है, हमारे देश के जंगलों में, मध्य प्रदेश के जंगलों में आग लग जाती, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो अग्निरोधक कार्य करने के लिए ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, कौन थी अमृता देवी अमृता देवी बिश्नोई? ये रहने वाली थी राजस्थान की, ठीक है। तो राजस्थान में एक जंगल था जिसका नाम था खेजड़ी जंगल, ठीक है। खेजड़ी जंगल को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी शहादत दे दी थी, ठीक है। तो उनकी याद में एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, वन व वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों मैंने सोचा था कि इसी वीडियो में मैं सारा ज्योग्राफी के टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा, बट हमारे अभी 3 टॉपिक बच गए हैं, जैसे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बच गया हमारा। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जलवायु बच गई है, मध्य प्रदेश की जनजातीय एवं जनजातीय व्यक्ति तो बच गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजातियों के बारे में अच्छा डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि MPPSC ने अभी जो नया शेड्यूल लॉन्च किया अपना जो नया सिलेबस दिया है प्रीलिम्स का, उसमें जनजातियों के बारे में हमें डीपली स्टडी करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे, क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, ट्राइबल्स के बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम जो ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या बने हैं प्रीवियस ईयर में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लोगों का इस चैनल को अच्छा प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अभी जो मतलब जो चैनल है वो इनिशियल फेज में है, तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हम किस तरीके से वीडियो बना रहे हैं। कुछ कमियां हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कमी है, आपको दूर करना है, ठीक है। मतलब दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद।